आशीष सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो मैं आपको हमेशा है ना बाजार पे बात करने के लिए बुलाता हूँ, आप अपने व्यूज भी देते हैं, हमें डायरेक्शन भी देते हैं, लेकिन आज है ना मैं बाजार की बात बाद में करूंगा। पहले मुझे एक विशेष बात करनी है आपसे, बधाई भी देनी है। आपका पहला एनएफओ व्हाइट ऑक कैपिटल का खुलने जा रहा है 12 जुलाई को। 12 तो आज ही है ना? अरे सर आज ही, बधाई सर सबसे पहले, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इस एनएफओ के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। बिल्कुल, तो सर पहले इसी के बारे में बताइए, क्या एनएफओ है एग्जैक्टली, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, किस तरह से ये निवेश करेगा, इसके बारे में बताइए। अनिल सर, ये जो व्हाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड जो हमारा सबसे पहला एनएफओ है, ये वैसे अगर आप देखें तो जैसे फ्लेक्सी कैप जो होती है वो मतलब पहले हमारे यहाँ पे मल्टी कैप बोलते थे, फिर वो फ्लेक्सी कैप हो गया, तो कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्लेक्सी कैप जो कैटेगरी जो हमारा फंड है, ये करीब करीब 40 से 45% पैसा अपना स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स में रखेगा और करीब करीब आधा पैसा अपना लार्ज कैप स्टॉक्स में रखेगा। और इसमें किसी भी तरीके की सेक्टर या स्टाइल या किसी भी तरीके की बायस नहीं है, तो ये बिल्कुल ओपन फंड है। जिससे लोग आमतौर पे अपने फंड्स को ग्रोथ, वैल्यू, कॉन्ट्रेरियन, सिक्लिकल इस तरीके से बताते हैं या कभी सेक्टर के बायस होते हैं। लेकिन मार्केट जो है इसमें हर साल दूसरे साल अलग स्टाइल चलता है, हर साल दूसरे साल अलग सेक्टर्स चलते हैं, कभी लार्ज कैप चलता है, कभी स्मॉल कैप चलता है। तो ये फंड जो है इसमें कोई बाधाएं नहीं है, ये बिल्कुल ही ओपन मैंडेट का फंड है। और व्हाइट ओक को लेकर के खास बात यह है कि इंडिया में हमारा पहला म्यूचुअल फंड है, इंडिया में ये नई एएमसी है। लेकिन आप प्रशांत जी से भी मिले हैं, इन्होंने व्हाइट ओक की शुरुआत 5 साल पहले की थी। तो इंडिया में डोमेस्टिक फंड हम चाहें अभी पहली बार लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन दुनिया भर के जो निवेशक हैं जिनका इंडिया में हम पैसा लगाते हैं, वो इस तरीके की कैटेगरीज में हम पिछले 5 साल से मॉरिशस से, लंदन से और यूरोप के म्यूचुअल फंड्स के द्वारा ऑलरेडी मैनेज कर रहे हैं। तो जो हमारा वर्ल्ड के दूसरे भागों में इंडिया में पैसे लाने का जो एक्सपीरियंस है, उसी के बेसिस पर यहाँ पे भी मैनेज करेंगे। और मुझे लगता है ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, इसमें इसी में लोग सबसे ज्यादा एसआईपीज करते हैं और इसमें अच्छा खासा प्रशांत जी का और हमारे कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। तो इसी से शुरुआत करेंगे। सर मैं जानता ही हूँ इस बात को कि आपको खुद को हिंदुस्तान में म्यूचुअल फंड्स का जबरदस्त अनुभव है। आप बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स की कमान संभाल चुके हैं। प्रशांत जी तो लंबा समय बड़ी एफआईज में देने के बाद अब भारत में आकर ये नया म्यूचुअल फंड शुरू कर रहे हैं, तो उनकी जो लंबी एक्सपर्टाइज है उसका फायदा भी जरूर मिलेगा। सर आपने बताया कि बेसिकली इक्विटी फंड है, लेकिन क्या इसमें कुछ डेट पोर्शन भी होगा? यदि हाँ तो कितना, किस तरह से होगा, वो भी बताइए सर। नहीं अनिल सर, ये पूरा 100% इक्विटी फंड रहेगा। ओके। ये बात सही है कि कभी कभार 1, 2, 3, 4% कुछ ना कुछ पैसा आता है, रिडेम्पशन होता है, छोटा मोटा कैश कंपोनेंट हो सकता है, लेकिन आमतौर पे फुल्ली इन्वेस्टेड रहेगा, पूरा इक्विटी में रहेगा। परफेक्ट। और जब आप कह रहे हैं कि अलग अलग तरह के कैप्स, लार्ज, मिड कैप, स्मॉल कैप सब होंगे, और वो फंड मैनेजर डिसाइड करेंगे कि किस वक्त किस में जाना है, राइट? ये बताइए सर कि किस तरह के फंड, किस तरह के इन्वेस्टर्स के लिए ये परफेक्ट फंड है? जब आप ये भी कह रहे हैं साथ में हाईएस्ट एसआईपीज इसी तरह के फंड्स में होती है, तो बिल्कुल। किस तरह के इन्वेस्टर्स पैसा लगाए? तो दो चीजें मैं बोलूंगा। सबसे पहले तो क्या है कि हम एक्चुअली हमारे ही नहीं बल्कि किसी भी फंड मैनेजर की जो टॉप डाउन मैक्रो कॉल लेने की जो क्षमता है, उस पर हमको कतई कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि मार्केट में हर दूसरे साल कभी लार्ज कैप, कभी मिड कैप, कभी स्मॉल कैप रोटेशन होते रहती है, तो उसको पहले से फोरकास्ट करना नामुमकिन है। तो इसीलिए मैंने बताया कि हम लोग हमेशा 40 से 45% के लगभग स्मॉल एंड मिड कैप में रहेंगे, और उसमें से जो चुनिंदा बेस्ट परफॉर्मिंग जो हमको लगता है कि फंडामेंटली जो स्ट्रांग है, उन्हीं कंपनियों में निवेश करेंगे। तो रोटेशन नहीं करेंगे, क्योंकि रोटेशन तो तुक्के की बात है, कभी तुक्का लग जाता है, कभी नहीं लगता है। तो कई लोग ऐसा क्लेम करते हैं कि एडवांस में प्रिडिक्ट कर सकते हैं और रोटेशन का फायदा भी उठा सकते हैं। हम लोग ऐसा कोई क्लेम नहीं कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया, लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप सब सेगमेंट्स में पूरी तरह से ये इन्वेस्टेड रहेगा हर समय पे। अच्छा और सर। जैसा आपने बताया कि जी किस तरीके के इन्वेस्टर्स, तो जी। बिल्कुल जो देखिए मिनिमम 500 रुपए से लेके लाखों करोड़ों तक, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स जो है एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए फैसिलिटी मुहैया कराई गई है। तो सारे के सारे जितने भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो एसआईपी करना चाहते हैं, अगर कोई एक स्कीम पकड़ के चलना है तो वो ये एक स्कीम है। अच्छा सर, एक और चीज बताइए, इस तरह के मूड माहौल में अभी जो बाजार है और जो इस फंड का स्ट्रक्चर है, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या व्यू रख के लगाना चाहिए पैसा? साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल? मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जैसे अभी भी आप अमेरिकन बाजार की डिस्कशन कर रहे थे बग्गा सर से, तो क्या है कि मुझे ऐसा लगता है कि यूएस में जो चीजें हो रही है अभी,
ये एक ट्रांजिशन है। देखिए ट्रांजिशन के समय पे जैसे अमेरिका की जो मॉनेटरी पॉलिसी चल रही थी 10 साल से तेजी थी, कोविड में इन्होंने तेजी का जो हवन था उसमें और स्वाहा किया इन्होंने, फिर और महंगाई बढ़ी। तो अब क्या है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दर बढ़ा रहे हैं और वहां पे कभी न कभी एक तरीके से मंदी का माहौल आएगा। तो ये एक ट्रांजिशन है और वहां का जो माहौल है उसका बुरा असर हमारे मार्केट पे भी पड़ रहा है। लेकिन हमारा मार्केट जो फंडामेंटली हमारी कंपनियों का परफॉर्मेंस है, हमारी जो आर्थिक व्यवस्था है, वो अपनी जगह पे इसका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया है। बहुत सारे लोगों को अभी अमेरिका में मंदी की चिंता है, तो मैं उनसे सीधा सवाल ये पूछता हूँ कि भाई 2010 से 2020 में अमेरिका में भारी तेजी थी तो हमको क्या फायदा मिला? हमको फायदा नहीं मिला क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस अलग थी। तो हमेशा जवाब यही होता है कि अल्टीमेटली देखिए ब्याज दर, करेंसी, ये सब ऊंच नीच होगा क्योंकि एक ट्रांजिशन चल रहा है। लेकिन अल्टीमेटली उनकी करेंसी और उनका इंटरेस्ट रेट और उनका मार्केट उनकी डोमेस्टिक कंडीशंस दर्शाएगा, और हमारी करेंसी, हमारा इंटरेस्ट रेट और हमारा मार्केट लंबे अरसे में हमारी डोमेस्टिक कंडीशंस को दर्शाएगा। तो कहने की बात यह है कि जब भी बाहर के प्रॉब्लम्स, इंपोर्टेड प्रॉब्लम्स की वजह से जब हमारे यहाँ पे पिटाई होती है तो उसका फायदा लेना चाहिए। और दूसरी बात ये, जैसे फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप, ये वैसे ही इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कैटेगरी है, लेकिन आज ये ज्यादा काम की है क्योंकि हम इसमें आधा आधा पैसा स्मॉल एंड मिड कैप में लगा के रखते हैं। और आप देख रहे हैं कि पिछले 9 महीने से स्मॉल कैप इंडेक्स तो मेरे ख्याल में 30 से 35% डाउन है। वैल्यूएशन भी स्मॉल और मिड कैप के, लार्ज कैप के मुकाबले में डिस्काउंट में आ गए हैं। तो इस तरीके की जो कैटेगरी, वैसे हम तो लंबे अरसे के लिए लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये माहौल भी ऐसा है तो फायदा हो सकता है। मतलब हमेशा लंबे के लिए करना चाहिए, लेकिन 1-2 साल में भी फायदा हो सकता है। तो मेरा ये अगला सवाल यही था कि क्या वाकई में ये माहौल सही है जब इस तरह के फंड में और बाजार में पैसा लगाने का समय, वो आपने कही दिया कि नहीं सही समय है। तो सर आखिरी सवाल आपसे है कि फिर ये तो आपका पहला ही फंड है, पहली स्कीम है, फंड तो क्या है, स्कीम पहली है आपके फंड की, कुछ और स्कीम्स आने की तैयारी में? जी बिल्कुल अनिल सर, जो बेसिकली हमारे मार्केट में जो रिटेल इन्वेस्टर्स की पसंदीदा कैटेगरीज हैं या जहाँ पे ज्यादातर ये इन्वेस्ट करते हैं, तो वो यही है फ्लेक्सी कैप या मल्टी कैप जिसको हम बोलते हैं। हम दो दो अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही फंड करेंगे जिसको फ्लेक्सी कैप बोलेंगे। इसके बाद मिड कैप, फिर टैक्स प्लानिंग के लिए जैसे काफी पॉपुलर कैटेगरी होती है, फिर आगे जाके जैसे बैलेंस्ड या बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स होते हैं। और अल्टीमेटली जो हमारी टीम का सिंगापुर में जो हमारी पेरेंट कंपनी है, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड है ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स का। तो जब भी आरबीआई के लिमिट्स खुलेंगे तो हम रेगुलेटर के पास प्रस्ताव रखेंगे ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स फंड का। तो ये 3-4 कैटेगरीज है, कुछ हमारी स्पेशलिटी को लेकर है, कुछ निवेशकों की फेवरेट कैटेगरीज को लेकर है। तो ये 3-4, बहुत ज्यादा फंड्स नहीं लॉन्च करेंगे, केवल ये 3-4 फंड्स लॉन्च करेंगे अगले थोड़े समय में। तो सर, और उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपके इन सारे नई स्कीम्स का इंतजार रहेगा। स्पेशली मेरा इंतजार आपकी वो इंटरनेशनल वाली स्कीम जब आएगी उस पर रहेगा, क्योंकि आपको भी और प्रशांत सर को भी बड़ा एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल मार्केट्स का और इस तरह के फंड्स को चलाने का, तो उसका भी इंतजार रहेगा। 26 जुलाई तक खुला हुआ है ये एनएफओ डायनामिक इक्विटी स्कीम, जो आपके लिए फ्लेक्सी कैप फंड जो आपके लिए है व्हाइट ओक कैपिटल की तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए समय देने के लिए और अपनी स्कीम और बाजार पर हमारे दर्शकों को पूरी राय दें। थैंक यू सर। तो आशीष सर बताते हुए अपनी इस बेहतरीन फंड के बारे में, आज से एनएफओ खुला है व्हाइट ओक कैपिटल का।